बरान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसलेशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और सोबिया का चाट पास्ता जी, चाट पास्ता जो है वो तैयार हो गया जी। तैयार नहीं हुआ है, नहीं हुआ अभी नहीं। तक? अच्छा, तो इसमें ये डलना रह अच्छा, गया। अभी जो चटनी थी वो बन रही है, वो जो थोड़ी थिक हो जाएगी तो फिर हम मिक्स करके इसको गार्निश अच्छा, करेंगे। इसको पूरा ऐसे मिक्स कर देंगे जी। या सिर्फ कुछ जगहों पे ऊपर ऊपर से डाल नहीं देंगे? नहीं, पूरा मिक्स होगा और अरे फिर वाह, बड़ी जबरदस्त सी चाट लग रही है। छोले चाट जैसी चाट नहीं होती, बिल्कुल वैसी लग रही है। और ये तो हम ईद के दिनों में भी अभी ये जैसे इस्तेमाल कि कर ईद आ सकते रही है और शाम में जो लोग आते हैं या स्नैकिंग के लिए हमारे पास रोल समोसे ही हम निकाल के फ्राई कर देते हैं, बहुत बोरिंग सा। तो ये आपके लिए एक नई स्टार्टर डिश बन गई। तमाम लड़कियां, तमाम घरेलू खवातीन थोड़ी थोड़ी मेहनत करें और ये बनाएं तो ईद पर ये एक बड़ी अच्छी डिश हो सकती है। ड्रिंक क्या बना रही हैं आप अच्छा, जनाब? आज जो हमारी ड्रिंक है वो है गुड़ का शरबत। गुड़ का शरबत? जी। गुड़ के शरबत से क्या फायदा होता है, पहले फायदे बता दें। अच्छा, गुड़ के शरबत से ये फायदे हैं, जो जॉइंट में पेन होता है वो सही हो जाता है आपका। जॉइंट के, जोड़ों के दर्द के जी, लिए, जोड़ों के दर्द के लिए बेहतरीन है जी। और बनता कैसे है ये बताएं। अच्छा, बनता ये ऐसे कि मैंने गुड़ ले लिया था, ठीक है, और इसको मैंने पानी में भिगो दिया। ठीक है। इसको भिगोने के बाद जो इसका जो सारा गुड़ का जो हशकश होता है वो निकल आया, और जो इसका पानी होगा वो ऐसा हो जाएगा आपका। तो इसको हम ग्लास में डालेंगे, इसमें हम तुक मलंगा के 1 चम्मच डालेंगे, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन, और इसको मिक्स करेंगे और आपका गुड़ का शरबत तैयार है। वाह, क्या बात है जी। इसके अलावा टैंग यहाँ पे मौजूद है और टैंग के बारे में मैं आपको रोजाना बताता हूँ, इस वजह से बताता हूँ कि इसमें बहुत ज़रूरी है कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए इस वक्त में बेहतरीन चीज़ टैंग है। इसमें विटामिन सी है। डॉक्टर्स भी आपको कहते हैं कि जी आप विटामिन सी का इस्तेमाल करें, और ये जो है बेस्ट सोर्स है। आप इसको सहर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अफ्तार में भी कर सकते हैं, और रमज़ान ख़त्म होने के बाद भी जो है ये आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो आपको बड़ा रिफ्रेशिंग हो जाते हैं आप इसको पीने के बाद, और दूसरा आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ती है। अब चलते हैं हम अपने तीसरे नातख़्वाह की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं अनस कादरी, बड़ी इनकी खूबसूरत आवाज़ है। इनसे दरख्वास्त करूँगा कि नाते शरीफ पेश करें। ज़ुबां से क्या मैं कहूँ आपसे, छुपा क्या है, आप जानते हैं मेरे दिल का माजरा क्या है, आप जानते हैं मेरे दिल का माजरा क्या है, ज़ुबान से क्या मैं कहूँ, नबी के इश्क की लज़्ज़त बिलाल से पूछो, नबी के इश्क की लज़्ज़त बिलाल से पूछो, बिलाल जानते हैं इश्क़ मुस्तफ़ा क्या है, बिलाल जानते हैं इश्क़ मुस्तफ़ा क्या है, आप जानते हैं मेरे दिल का माजरा क्या है, और गले में देखा जो पटा तेरी गुलामी का, गले में देखा जो पटा तेरी गुलामी का, कहा नकीरों ने अब इसे पूछना क्या है, वो जानते हैं मेरे दिल का माजरा क्या है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अनस माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत प्यारी आवाज़ आपकी, और अल्लाह ताला बहुत सी खुशियाँ दे हमारे भाई अनस को। बहुत प्यारी आवाज़ थी। अच्छा, मुझे ये बताएं सना, आपके अब ज़ाहिर है इस दफ़ा तो चेंजेस आ गई हैं, चांद रात का तो आपने प्लान बता दिया है, इस दफ़ा ईद पर आप
सोचती हैं ईदी वीदी देनी चाहिए, क्योंकि अभी तो ज़ाहिर कहाँ निकलेंगे बच्चे अच्छे बाहर? लाजमी देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे पहले ही बहुत टेंस हैं इस सिचुएशन से। उनके ईदी मिलेगी सही हो जाएंगे। नहीं, ईदी से उनको एक खुशी होगी कि चलो हमारी इतना भी चेंज नहीं आया चीज़ों में, कि सब चीज़ें बंद है, हम बाहर घूम नहीं सक रहे, लेकिन एक ईदी से उनको तसल्ली हो जाएगी, अच्छा कुछ नॉर्मल चल रहा है। अच्छा, तो उनको एहसास दिलाना चाहिए कि अगर आप देखें छोटे छोटे बच्चे होते हैं, किसी ने 1 रोज़ा रखा होता है, किसी ने 2 रखे होते हैं, तो वो इसी उसमें रखते हैं कि भाई ईदी भी मिलेगी। और बड़ों को तो नहीं जानी चाहिए, फिर बच्चों को चले समझ मुझे तो मिलती है, बड़ों का मुझे नहीं पता, मुझे तो हमेशा मिलती है। चेंज कर। अच्छा, मुझे बताया कि शॉपिंग सारी बंद हुई है और ज़ाहिर उस तरह नहीं हो पा रही, ऑनलाइन सब करते हैं शॉपिंग। एग्जैक्टली, ऑनलाइन ही सारा। ऑनलाइन में एक मसला बड़ा आता है, हमने इस पर प्रोग्राम भी किया है कि ऑनलाइन में फ्रॉड बहुत होते हैं, दिखाओ कुछ देते कुछ हैं। तो अब कभी किसी के साथ ये हो गया या आपके साथ ही हो गया, मंगाया कुछ आ कुछ गया, तो फिर क्या होगा? इस शो में तो मैंने भी आपका बड़ा साथ दिया था और काफ़ी पेजेस हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए थे। तो आप सिर्फ ट्रस्टेड ब्रांड से मंगवाएं तो ज़्यादा बेहतर है, या अगर आपकी कोई फ्रेंड कह देती है कि ये ऑनलाइन पेज है बहुत अच्छा दे रहा है, तो आप वहीं से मंगवाएं, तो ये ज़्यादा अच्छा तरीका है। वैसे ब्रांड से मंगवाएं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक है। अच्छा, ये जो ईद उल फितर का दिन होता है, हर किसी को कुछ ना कुछ अच्छा लगता है, आपको ज़्यादा अच्छा क्या लगता है वैसे बाय द वे? किस लिहाज से अच्छा? मुझे तो ईदी अच्छी लगती है। ईदी अच्छी लगती है। ये कुछ लोगों के अंदर ये मसला होता है कि उनको सिर्फ ईदी अच्छी लगती है, बाकी किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता। आप मुझे बताएं हेरा कि ऑनलाइन शॉपिंग एक बड़ा अहम चीज़ भी है, क्योंकि इस दफ़ा लोगों का बड़ा बिजनेस चला है, ऑनलाइन वालों का बड़ा फ़ायदा भी हुआ है, लेकिन ऑनलाइन में फ्रॉड भी बहुत होते हैं, हमने बहुत देखा है। क्या करें इसके लिए? नहीं, इसके लिए यही है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग इस पे जो हमारे ग्रुप पे जो सेलर्स आ रहे हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, इनकी गारंटी दे रहे हैं कि आप इनसे परचेज़ करें। जैसे सना ने बोला कि ऑनलाइन शॉपिंग में क्या छोटी सी बात ऐड करूँगी, काफ़ी जो घर से काम कर रही हैं ख़वातीन, इसमें सिंगल मॉम काफ़ी हैं, बिल्कुल, और वो बहुत मुतासर हुई हैं। इवन अल्लाह ताला सबकी सफ़ेद पोशी रखे। हमारे पास कॉल्स आई हैं कि बताइएगा नहीं, लेकिन राशन की ज़रूरत है। ऐसा ही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप यकीन कीजिए, मैं इसलिए बोलती हूँ, सबको बोलती हूँ, बड़े ब्रांड्स को मिलता है बिजनेस जो चल रहा है, हम लोग फॉलो ही बड़े ब्रांड को करते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ ये वक्त इन छोटे ब्रांड्स वालों को साथ देने का है कि इसमें उनका कारोबार थोड़ा चल जाए। और जाहिर हर कोई बड़े ब्रांड को टच भी नहीं कर सकता, बिल्कुल अपनी चादर देख के आप यकीन कीजिए, जो बड़ा ब्रांड 5000 और 8000 की चीज नॉर्मल दे रहा होता है, उसमें हमारे होम बेस्ड सेलर्स पार्टी वेयर दे रही होती हैं उसी प्राइस रेंज में, और अच्छी क्वालिटी है। मैं कहती हूँ आप देख के लीजिए, अपने कस्टमाइज करवा लीजिए अपनी मर्जी का, तो उसमें हर चीज आपको अपनी मर्जी की मिलेगी। तो आपके पास सारे आइटम्स हैं उसमें? बिल्कुल, हमारे पास सारी चीजें हैं, ड्रेस डिजाइनर्स हैं, ज्वेलरी डिजाइनर्स हैं, इवन क्राफ्टर हैं, और किड्स क्लोथिंग है, मेंस क्लोथिंग है, शूज हैं, कूसा, ईच एंड एवरीथिंग। और रिटर्न पॉलिसी है? बिल्कुल बिल्कुल, रिटर्न पॉलिसी है, बेकर्स हैं, शेफ हैं, सब मौजूद है हमारे पास, और इतनी इकोनॉमिकल प्राइजेस में वो आपको डिलीवर डोर टू डोर दे रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप ऑनलाइन की तरफ जाएंगे, जो हमारे राइडर्स हैं उनको भी रोजगार मिलेगा। दिस इज वेरी गुड, और मैं इस पे बिल्कुल एग्री भी करता हूँ कि जाहिर है इस वक्त में जो लोग बेचारे घरों पे बैठे हुए थे, सिंगल मॉम्स बहुत हैं, मैंने देखा है, बेचारी बड़ी मेहनतें करती हैं वो ख़वातीन अपने बच्चों को पालने के लिए। कुछ लोगों के हस्बैंड नहीं कमाते, कुछ और मसले होते हैं, तो बिल्कुल फोकस करना चाहिए इन चीज़ों पे। और जब ऑनलाइन शॉपिंग करें तो ज़रूर ये देख लें कौन ऑथेंटिक है कौन नहीं। जैसे कि इन्होंने कहा कि जी हमारी गारंटी होती है, हाँ कोई गारंटियर है, आपको पता है जी ये बंदा है, हम इसको पकड़ सकते हैं, सिर्फ आप कर सकते हैं, उस पर ज़रूर जाएँ और शॉपिंग करें। मोहसिन भाई, मुझे ये बताएं कि चांद रात के दिन कौन सा वक्त बेहतर है इबादत करने के लिए, कौन सा सही वक्त है? आमतौर पे जैसे हम कहते हैं ना कि हम सहरी के वक्त उठते हैं, तो इशा के बाद से अगर कोई भी पहर जो आप अपने काम से निकालने के बाद रात का पहर जो है उसमें ख़ास तौर पर, क्योंकि लैलतुल जायदा इनाम वाली रात है, तो रात के किसी भी पहर में ख़ास तौर पे चौथाई पहर जो होता है फजर से थोड़ी जो सुबह सादिक से पहले का वक्त होता है, जिसे तहज्जुद का वक्त हम कहते हैं, उस वक्त में उठकर आप ख़ास तौर पर अल्लाह ताला से फरियाद करेंगे, या अल्लाह मैं तेरे दरबार में हाजिर हूँ, और या अल्लाह मैं कल भी तेरी इबादत करता था, तो मैं आज भी तेरी इबादत करता हूँ। और अब यकीन माने से अल्लाह मियां बड़ा खुश होते होंगे कि यार ये बंदा देखें अभी भी इसने उसी चीज़ को फॉलो किया। और मैं बताऊँ आपके मांगने की चाह पर, आप मांगे चाह से आपको मिलेगा ज़रूर। मोहसिन भाई, ज़कात फ़ितरा लोग निकालते हैं, अगर मिसाल के तौर पे मैं फ़ितरे के पैसे में से, या ज़कात के तो चलो हमें पता ही है, सदक़े या फ़ितरे के पैसे में से मैं किसी गरीब को कपड़े दिला देता हूँ, तो क्या वो मेरा फ़ितरा वो होगा या देना ज़रूरी है? देखिए, दोनों बातें हैं। अगर फ़ितरे की रकम जो है ना, अगर आप उसको हवाले कर देते हैं
कि वो भी सवाब का काम है, लेकिन आपको मालूम है कि इस फितरे की रकम को आपने लिया और उस शख्स की मदद कर दी, चाहे राशन के तौर पे कर दी या चाहे आपने कपड़ों के तौर पे कर दी, लेकिन हुक्म यही आता है इसका कि वो आप नकद दे दें और इस सूरत में भी आप कर सकते हैं, कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन फिर वही बात आ गई कि 125 के रुपए के लिहाज से फितरा जो बनेगा, फिर मैं आपसे कहूँगा कि इसमें कैटेगरीज है जो आपने बताया भी था। हाँ, तो आप कोशिश ये करें कि जितना आप अच्छा कर सकते हैं वो फितरे की रकम जो है उस तक पहुंचा दी जाए। लेकिन वही बात है कि कपड़े भी दे देने से, अगर आप समझते हैं कि उतनी मालियत के आप कपड़े दे देते हैं या उतनी मालियत का आप राशन दे देते हैं, तब भी आपका फितरा तो अदा हो जाएगा, क्योंकि लोग कंफ्यूज होते हैं ना बड़ा। मैंने आपसे सवाल किया। लेकिन हुक्म यही है कि आप उसको नकद दें ताकि वो हम बिल्कुल यही है कि नकद दें उसको, क्योंकि वो उस काम पे अपने कोई भी जरूरत पूरी कर सके। बिल्कुल जी, नकद पे ज्यादा कंसंट्रेट करें, क्योंकि फिर वही वाली बात मुफ्ती साहब की कि पता नहीं उस बेचारे के और कौन से काम हो जो वो निकाल सकता है। ईद उल जी कुछ कहना चाह मैं यह करना चाह रहा था कि देखिए फितरा जो है ना, असल में कोशिश ये कर के रमज़ान के अंदर ही दे दें, क्योंकि बहुत से लोग वो सोचते हैं कि हुक्म दिए कि जैसे ही शवाल का चांद निकलता है तब वाजिब हो जाता है फितरा देना, तो लोग ईद से नमाज से पहले ही दे के आते। उसमें ये होता है कि तमीज़ नहीं रहती कि हम जिसको दे रहे हैं पता नहीं वो हकदार है कि नहीं। फितरे की रकम जब दे रहे हो तो बताना जरूरी है या नहीं, मैं फिर इसी बात पर आ रहा था कि आप इसलिए तमीज़ नहीं रहती। तो अगर आप शुरू में दे देंगे तो आप ऐसे लोगों को जानते होंगे कि यार ये बंदा मुस्तहिक है, तो आप खुद वही जैसे बहन ने बात की ना कि ये देखो ये तुम्हारा इनाम है या तुम्हारी ईदी है, अगर ये लफ्ज़ भी आप कह दें ईदी का, आपको पता है मैं फितरा दे रहा हूँ, तो तब भी आपका अदा हो जाएगा। और आप ना भी कहें कुछ भी भाई ये तुम्हारे लिए तोहफा है, तब भी ये उसके लिए अदा हो जाएगी। अच्छा मोहसिन भाई, ईद उल फितर का दिन कैसे गुजारना चाहिए? हमारे यहाँ ईद उल फितर के दिन लोगों को इतना आइडिया नहीं है। मैंने सुना है कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते थे तो मीठा खा के जाते थे और फिर जिस रास्ते से जाते थे उसे वापस नहीं आते थे। अच्छा, इसको जरा बताइए। ये देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि बिल्कुल ये खजूर खाने का हुक्म है। हुजूर ख़ास तौर पर खजूर तनावुल करके ईद उल फितर के दिन निकला करते थे, और गुस्ल करना, खुशबू लगाना, अपने आप को संवारना, नए कपड़े हों तो नए कपड़े पहनना, अगर नए कपड़े नहीं तो साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, पहनकर कुछ मीठा आप ज़ाहिर से पर जैसे आपने कहा कि जो आपके घर में खीर है या पहले सवैयाँ वगैरह बनती थी, और वरना खजूर जो है वो एक मीठी चीज़ है, वही आप इस्तेमाल करके आप ईदगाह की तरफ निकलना शुरू करें। जब ईदगाह की तरफ जा रहे हों तो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जब ये कहते हैं तकबीर जो है वो बुलंद आवाज़ से कहनी चाहिए ईद उल अज़हा में, और ईद उल फितर में तकबीर बुलंद आवाज़ से नहीं कहेंगे, मैं आपको तकबीर में बताता हूँ क्या है। लेकिन जब आप जा रहे हों तो जाते हुए कोशिश ये करें जिस रास्ते से आप जाएँ उस रास्ते से जब नमाज़ पढ़कर वापस उसी रास्ते से ना आएँ, बल्कि दूसरी जानिब से आएँ। लेकिन इस दौरान फिर मैं आपसे कहूँगा कि बहुत से लोग ईद उल फितर के अंदर ये करते हैं कि बाद में ईद उल फितर आप देते हैं। वो आपने क्लियर किया भी है कि पहले ही दे देना चाहिए और रमज़ानों में ही दे देना चाहिए, तो इस लाजमी दे। फिर एक और बात, मैंने ये देखा लोग ना फलांग रहे होते, कोशिश करें कि इतना सवाब है कि आप पहले चले जाएं ईदगाह में। अब क्या होता है, लोग आखिरी वक्त जब इमाम साहब नमाज के लिए खड़े होते लोग इधर भाग रहे होते हैं। ये तो पता नहीं हमारे लोगों का मसला क्या, जुम्मे की नमाज में भी यही मैंने देखा है, और ईद की में बिल्कुल जो आखिरी सेकंड होगा ना उसमें रेस लगाएंगे ना किया गया। कोशिश करके फिर आपको कि अपना मुसल्ला लेकर जाएं, बिल्कुल बात जरूर होता है, आप अपनी जानमाज साथ लेके जाएं। अच्छा मुस्लिम भाई, वैसे आपने क्लियर कर भी दिया कि अगर खजूर ना हो तो कुछ और मीठा खाया जाए, लेकिन अगर हम खजूर की बात करें तो उस वक्त में जो अरब थे उनका ये वो था, टेस्ट था कि खजूर। हमारे यहाँ तो अलग अलग टेस्ट आ गए, रबड़ी, खीर, तो कोई भी खाया जा सकता है। देखिए सुन्नत रसूल है खजूर खाना। अच्छा, अब आप देखिए दो बातें हैं ना, मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि खिड़की खुली है हवा के लिए, तो वो तो गुजारिश भी खिड़की खुली, लेकिन मैं कहूँ इससे अजान की आवाज़ आएगी तो हवा तो खुद ब खुद आ जाएगी, मुझे सवाब भी मिल जाएगा। सुन्नत रसूल। अब मैं मीठा खा रहा हूँ सुन्नत रसूल समझ के, तो खजूर इसलिए खा रहा हूँ कि मीठा तो है लेकिन हुजूर की सुन्नत भी है, तो मुझे दो चीज़ों का सवाब मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप रबड़ी खाएं, कुछ भी खाएं, लेकिन आपकी ये नीयत हो कि मैं हुजूर की सुन्नत मीठे पे अमल कर रहा हूँ, तब भी आपको सवाब मिल जाएगा। बिल्कुल जी, सवाब तो दोनों सूरत में मिलेगा। और मेरे रब की जो बात है वो ये कमाल है कि हर चीज में सवाब रखा हुआ है हमारे लिए, हमें उस सवाब को तलाश करना है। मुस्कुरा के देखो तो सवाब है, आप रास्ते से एक पत्थर हटा दो तो सवाब है, अगर आप किसी के सर पे हाथ फेर दो यतीम के तो पता नहीं कितना सवाब है। तो हमें तो हर चीज में सवाब है। अगर एक चीज है कि आपकी बेगम नमाज पढ़ रही है और बच्चा बार बार तंग कर रहा है, आपने थोड़ी देर उसको संभाल लिया तो भी सवाब है। तो हर चीज में सवाब है, बस सवाब कमाना हमें आता है नहीं आता ये हम पर है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूं।
बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और सोबिया ने बड़ी ज़बरदस्त सी चाट तैयार कर ली है और यकीन माने इसको देखते ही मुंह में पानी आ गया है। और ये इसमें फुल स्पाइसी है ना, पक्की बात है? कोई मीठा तो नहीं डाला आपने? नहीं, मीठा थोड़ा सा होगा, बट इमली है, वरना तो आप आंख ही मारते रह जाएंगे। तो थोड़ा सा इमली के साथ थोड़ा कॉम्बिनेशन गुड़ का होता है। सीरियसली ये बहुत ज़बरदस्त है और आप इसको ईद पे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं अपने घर में, और ये आपके मेहमानों को भी बहुत पसंद आएगी। सोबिया मुझे बताएं, ईद की तैयारियां हो गई आपकी? बिल्कुल भी नहीं हुई अभी तक। नहीं हुई है? बिल्कुल भी तो नहीं। कब करेंगी? आप भी वही है कि बिल्कुल आखिरी जो 2 मिनट रहेगा तो उसी में निकलना है बाजार, और आप तो निकल भी नहीं सकते, उस तरह सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है भाई। एक्चुअली हाँ, इसकी वजह से ही थोड़ा डर लग रहा है बाहर जाने में भी, क्योंकि जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि एक आउटलेट पे जाएं तो 2-3 घंटे का वो है और कोई गैपिंग नहीं है। तो सोचा हुआ है कि इस बार शॉपिंग तो मुश्किल ही है। तो इस दफ़ा नहीं बनाए ना, आप सादगी से मना लें ईद। सादगी से बना लेंगे, कोई मसला नहीं है, बस ईदी मिलनी चाहिए। ईदी कितनी जमा हो जाती है आपके पास? बेस्ट ईदी रिकॉर्ड बताएं मुझे अपना। मैक्स 9-10,000 जी। फिर क्या होता है उस ईदी से? उस ईदी से मेरी जो छोटे भांजा भांजी कजन्स, उनमें ही चली जाती है मेरी। बांट देती हैं आप? बिल्कुल। सारे हातम ताई हमारे पास ही हैं जी, कोई ऐसी बात ही नहीं है, हमारे पास है सारे ऐसे। और ईदी का भी अपना एक मज़ा है, जब ईदी मिल रही होती है। बचपन में वैसे ज़्यादा होता था, हम लोगों की तो क्या होती नहीं है, देने ही पड़ते हैं, लेकिन ईदी जो लेने में मज़ा आता है ना, क्या बताऊं मैं आपको। सना, आपकी बेस्ट ईदी रिकॉर्ड क्या है? बचपन का बता दें, अब तो ज़ाहिर है मैं आपको इतनी दे देता हूं कि आपको बहुत बड़ा रिकॉर्ड हुआ था। बचपन में बताएं। बचपन में मेरी एक दफ़ा मुझे याद है 11,000 हुई थी, और वो मैंने वॉलेट इतना संभाल के रखा था कि वो मेरे ख्याल से वो 6 महीने तक मैंने उसमें से 1 रुपया खर्च नहीं किया था, कि मैं सबको बताती थी ये देखो 11,000 मेरी ईदी हुई है। कैसे हो गई थी? कहाँ गई थी आप? किस में मोहल्ले घर में चली गई? अच्छा ये था, नहीं मोहल्ले में मैं नहीं जाती थी। मामा ने कुछ बनाया था उस दिन, हमने खैरात निकालनी थी, तो मैं लोगों के घर पापा के साथ मैं गई थी। यूजली जाता है मेरा छोटा भाई, लेकिन उस दिन बाय चांस मैं चली गई, तो सबने ईदी सिर्फ मुझे दी, तो इसलिए बहन भाइयों में सबसे ज्यादा ईदी मेरे पास हुई थी। घर में तो झगड़ा हो गया होगा फिर? सारे आपके बहन भाई हैं, कोई झगड़ा नहीं होगी? नहीं, हम बहन भाई नहीं झगड़ते। तो ये कुछ हुआ नहीं था? और ईद की कुछ ऐसी चीजें याद है आपको जो आप बचपन में जब ईदी जमा हो जाती थी? जैसे मुझे अच्छी तरह याद है, मैं एक दफ़ा प्रोग्राम देख रहा था तो आमिर लियाकत भाई बता रहे थे, मैं तिल के लड्डू खरीदता था और एक वो पीते थे और एक टॉर्च खरीदते थे। आमिर भाई जो है ना हमारे, वो बता रहे थे कि मैं ईद पे करता था। तो आप ईद पे जो पैसे जमा होते थे उसका क्या करती थी? एक तो मैं आइसक्रीम ज़रूर खाती थी, सेकेंडली मैं सेविंग की बहुत बड़ी है कि मुझे सेव करना, और ये मेरा बचपन से है, तो इसलिए मैं ज़्यादा खर्च नहीं करती थी, सेव रखती थी। और बाद में स्टेशनरी, मुझे पेंटिंग, आर्ट्स, इन चीज़ों का शौक था, तो ज़्यादा उसी पे स्पेंड होते थे, क्योंकि उस वक्त ऑब्वियसली बच्चे थे, कपड़े जूते इन चीज़ों का तो इतना नहीं होता था शौक। टॉयज का भी शौक नहीं? टॉयज का भी इतना शौक नहीं था, लेकिन बारबी की स्टेशनरी, बारबी का बैग, बारबी का मेरे पास टिफिन होना चाहिए, बॉटल, तो वो मुझे शौक था कि मैं ये सारी चीज़ें लूँ, तो मोस्टली मेरी उसी चीज़ पे स्पेंड होता था। अब ज़ाहिर बच्चे की उस पे तैयारियों पे लग जाता हो, उसको करना चाहिए। Exactly. ये बड़ा होता है। और मैं आपको बताऊं, जो बेचारे मर्द होते हैं ना, उनकी ईद जो शादी के बाद का मैं आपको बता रहा हूँ, उन बेचारों की ईद ये होती है कि एक शलवार कमीज पहन लिया, हमें तो कोई ना कोई बेचारा दे देता है, दोस्त वोस्त के, भाई आप हमारे साथ ये लें गिफ्ट के तौर पे। ऐसा भी नहीं होता, हम वो पहन लेते हैं। और ये खवातीन होती हैं, इनकी दुनिया भर की शॉपिंग होती है, ये होता है, तो असली इनकी और बच्चों की होती है, और मर्द बिला वजह बदनाम है। फिर आप मुझे बताएं, बचपन में बेस्ट ईदी का रिकॉर्ड क्या रहा? कितनी ईदी जमा कर पाई आप? ऐसी 8 to 9,000 बचपन में। अरे वाह। और सबसे बड़ी बात, मेरे पास कैट थी हमेशा से घर में, तो मेरी पूरी ईदी उस पे लग जाती थी, उसकी ग्रूमिंग पे, उसके फूड पर पे लग जाती थी, क्योंकि शुरू से कैट रही है मेरे पास। अच्छा, तो ये मुझे बताएं कि हम लोगों को एक बड़ी चीज़ होती है कि जब आपने तो कैट का बता दिया, बचपन में जब बहुत हम छोटे होते हैं तो जब ईदी के पैसे मिलते हैं तो बड़ी प्लानिंग्स होती हैं। बिल्कुल हमें होती थी, अब 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक खरीद के आएंगे, फिर वो पूरी रात पियेंगे बर्फ डाल डाल के। हमारी अपनी आज माशाल्लाह मेरे बच्चे हैं, उनकी ईदी जमा होती है, वो तो आप रख लेती होंगी? नहीं, आजकल बच्चे ऐसे नहीं है। अच्छा। नहीं देते मम्मा हमारा वॉलेट, मतलब पूछते रहते कि वॉलेट कहाँ है, उनको बताते रहो कि यहाँ रखें, और अगर कम हो जाए, मम्मा ने कुछ ले लें, तो मम्मा इतने पैसे कम है, इसमें हमने काउंट करके रखे थे। तो हम जैसे शरीफ बच्चे आज के नहीं है, हम लोग तो मतलब खर्च का, हम लोग की क्या एक्टिविटी होती थी, कोल्ड ड्रिंक ले ली, आइसक्रीम खा ली। आजकल के बच्चे प्लानिंग करते हैं कि हम ये करेंगे, कोई गैजेट ले लेंगे। होती है ना, आप लोगों की तो 8-8, 9-9 पहुंची, हमारी तो पहुंची भी नहीं कभी, इतना तो रिकॉर्ड भी नहीं बन पाया हमारा। पहुंची है, सही मिल जाती थी। अच्छा, हमारे हम लोगों का एक ये चीज़ बहुत होती है ना कि जो बच्चे आजकल के, जब छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको जो पैसे ज़्यादा पैसे कोई दे दे तो फ़ौरन अम्मी अबू रख लेते हैं। हमारे साथ भी होता था कि किसी ने, हमारे वक्त में 500 रुपये का नोट बहुत बड़ा होता था, 100 रुपये और 50 रुपये तक तो हमें कह दिया जाता था रख लो, लेकिन अगर गलती से कोई 500 का दे दे तो वो तो फिर आप भूल जाए ना कि आपको मिलेगा, और उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता था। लेकिन आजकल के बच्चे बड़े शार्प हैं,
उनको एक एक रुपए का हिसाब रखना पड़ता है, देना भी पड़ता है, बिल्कुल। और फिर वो उल्टे ज्यादा ले लेते हैं हमसे। ऐसा ही तो ये है। बड़ा है जी। अभी तो मेरा छोटा है, अब जब उसको भी अकल आएगी तो वही पता नहीं क्या करेगा। अच्छा, मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि आजकल के बच्चों के पास ये है कि इतने पैसे जमा होंगे, टैब लेना है, एक्सबॉक्स लेना है। हमारे बिल्कुल। जमाने में ये चीजें नहीं थी। हाँ, इसलिए आपके जमाने में उन्होंने नहीं होंगी, मेरे जमाने में तो आ गई थी। लेकिन मुझे अपना तो पता है, वाकई में जोक्स अपार्ट के वाकई में हमारे दौर में ये कुछ नहीं था। एक कैरम बोर्ड आ जाता था, बहुत बड़ी बात होती थी, 4 बहन भाई खेल लेते थे। कैरम बोर्ड हो गया, लीडो हो गया, एक साइकिल आ गई, 2 भाइयों ने चला ली। अब ऐसा कुछ नहीं है। ऊंट पे बैठ जाते थे, अभी हमें ऊपर से किसी ने बताया कि ऊंट पे भी बैठते थे, और वो छोटे छोटे मेलों में चले जाते थे, बहुत सारी एक्साइटमेंट होती थी। अब वो एक्साइटमेंट है नहीं। आपके एक तो बच्चे हैं, वो सुबह ईद के दिन उठे होते हैं और वो गेम पे लगे हुए होते हैं, या बहुत ज्यादा उन्होंने अपनी सेल्फियां खिंचवा ली, वो उस पर डल गई। हमारी वाली एक्साइटमेंट नहीं है, अभी बच्चे बड़ा मिस करते हैं। मोहसिन भाई, आप ये बताएं कि आपकी ईद कैसी होती थी, बेस्ट ईदी क्या रही? मेरा रिकॉर्ड तो बहुत कम रहा। तकरीबन 3,500 से 4,000 रही। वाह। लेकिन ये था कि मैं बचपन से जो है वो, जब मुझे ईदी मिलती थी, मैं किताबें खरीदने का शौकीन था। वाह। तो वो मैं किताबें खरीदता था जब भी। और तो मोहसिन भाई बचपन से ही किताबें खरीद रहे हैं? हाँ, मैं बता रहा हूँ कि तकरीबन 10 से 12 साल तक, यानी 10-12 साल का था, तो मेरा एक छोटा भाई है, तो वो क्या करता था, वो बोले हम दोनों जमा करते हैं, एक साथ रख लेते थे। तो मैं ठीक है, तो वो उसको फिर जब मैं गिनता था, बाद में पता तो मेरे कम बोले, वो तो तुमने खर्च कर दिए थे। तो फिर बाद में पता कि वो मेरी ईदी भी जो अपने पास रख लेता था। अब वो चीज़ें हम थोड़ा बहुत कर, लेकिन 11 साल के बाद, 11 साल की उम्र से। मोहसिन भाई, ये तो आप मुझे बड़ी सीरियस बातें बता रहे हैं अपनी जिंदगी की। ये तो भी मैं भी बताने आऊंगा तो बहुत सीरियस है। जब एक हमारा बचपना होता है, बैल बजा के भागना, सारे काम हमने कभी ना कभी किए होते हैं। तो जब आप बिल्कुल छोटे थे और आपको ईदी मिलती थी, तो उसका तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है। उसमें ये था कि टॉफियां खरीद के रख लेना या मूंगफलियां खरीद लेना, बहुत सारी चीजें होती। मैं अपनी वालदा को दे देता था, साफ बात ये, मैंने ज़्यादा ये नहीं। हाँ, ये कि हाँ, लेकिन ये कि अम्मी मुझे और वालिद मुझे क्लिफ्टन के जो है वहाँ समुंदर, वहाँ ले जाते थे कि ठीक है बेटा, वहाँ पर तुम देख लेना ये वो बहन भाई के साथ। लेकिन इतना कोई वैसा नहीं था कि ऊँट पर बैठने का शौक या ये शौक, और ये था समुंदर देख लिया, एक पसंदीदा शहर थी, या फिर अम्मी मतलब कोई अच्छा बना लेंगे और सबका, तो उसमें फिर कंट्रीब्यूशन कर लेते थे। ये बात। मोहसिन भाई बेचारे हमारे बड़े मासूम है, वरना हमारा तो, अगर मैं अपने बचपन की बातें सोचूं तो बड़ा एक्साइटिंग होता था। ये भी होता था हमारे यहाँ कि जाते थे वो, आप सी व्यू चले गए और वहाँ पर एक प्लेलैंड एरिया था, वो हमें बड़ा याद है, बिल्कुल ऐसे वो बड़ा याद है। लेकिन हमारा ये वाला सीन नहीं था, हम तो वापसी में पिटते जरूर थे। हमारा ईद का ये रिकॉर्ड है कि ईद के तीनों दिनों में से किसी एक ना एक दिन हम पिटते जरूर थे। और मैं आपको बताऊं कि जब ये बातें निकलती है ना, तो हर कोई अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है। हमारे अदनान भाई हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि सपेरा आता था, वो बीन में जाता था, और ये होता है, ये वाकई होता है कि हर कोई अपना अपना उसको एकदम अपने बचपन में जाता है, रिकॉल होती है बातें, और वो पैसे हमारे लिए बड़े मायने रखते हैं कि यार ये पैसे जितने भी जमा होते थे। और अब जब ज़ाहिर बड़े हो जाते हैं तो मिस करते हैं, लेकिन आजकल के बच्चे उस चीज़ से बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं। तो सना, मुझे ये बताएं कि ये जो इतनी सारी बातें हुई, तो आप कहीं अपने बचपन में पहुंची, अपने बचपन में पहुंच गई थी आप अब तक? एग्जैक्टली, काफ़ी बातें एकदम से क्लिक हुई हैं। तो क्या क्या क्लिक हुआ, बताएं जरा। जो आपने अभी बात की बेल बजा के भागना, सब बच्चे ही करते हैं, मैंने भी किया हुआ है ये, माशाल्लाह। इसमें माशाल्लाह चले। लेकिन एक शरारत होती है, सारे बच्चे ही करते हैं, और मैं पकड़ी भी गई हूँ इस बात पे, लेकिन कभी मार नहीं पड़ी। जैसे आप मुझे बहुत किस्से बताते हैं कि आपको बचपन में काफ़ी मार पड़ी है, लेकिन मैं हैरान होती हूँ कि ना मुझे कभी टीचर से पड़ी है, ना कभी मामा से, ना कभी बाबा से, कभी मुझे मार नहीं पड़ी। आपकी कितनी ईदी जमा हो जाती है ये तो बताएं। मेरी तो मोहसिन भाई, हमारे यहाँ का रिकॉर्ड ये था, हमारे मामू हैं, वो अभी अमेरिका में होते हैं, वो उस वक्त में 100 रुपये देते थे, कोई एक आध 50 देता था, बाकी 10-10, 5-5। क्योंकि आपके वालिद को जितना मैं जानता हूँ बड़े मोहब्बत वाले शरीफुन्नस आदमी, तो उन्होंने तो शरीफ आदमी, कभी उन्होंने 10 रुपये देते थे वो। अच्छा, उस वक्त में फिर नहीं, अबू के 100 हो गए थे। हाँ, 100 हो गए थे भाई, सॉरी, कहीं वो फिर याद दिलाया मुझे। लेकिन बहरहाल ये एक बड़ी आपकी बचपन की जो चीज़ें होती हैं, यादें होती हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, और हम लोग भी बड़ा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं अब, क्योंकि जो माहौल हो चुका है, जो वक्त हो चुका है। लेकिन जब हम याद करते हैं तो बड़ा एक खुशी होती है। और ऑफ कोर्स जितने भी लोग इस वक्त स्क्रीन के उस तरफ बैठे हुए होंगे, वो ज़रूर ईद की ये अपनी बातें सोच रहे होंगे। हम जब छोटे होते हैं तो हम बिल्कुल हर चीज़ से केयर फ्री होते हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है, हमारे दोस्त बदल जाते हैं, हमारे सोचने का तरीका बदल जाता है। लेकिन कभी कभी दिल चाहता है कि अपने बचपन में जाओ। एक गाना है, वो कभी भी जब मैं सुनता हूँ तो मुझे बड़ा एक, मेरे रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं, कभी अफसोस भी होता है कि वो मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे, वो आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए, मेरे बिछड़ों को मुझसे मिला दे कोई, मेरे बचपन के दिन। तो ये एक बड़ी चीज़ होती है। मोहसिन भाई, ये जो बात होती है ईदी देने के हवाले से, क्या ये सुन्नत रसूल है ईदी देना? देखिए, ईदी से मुराद ये नहीं कि नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक पैसे ही हम इसको रहे। मैंने शुरू में एक आयत आपके सामने तिलावत की थी, अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, जब तुम्हें कोई नेमत मिले उसका चर्चा करो। बिल्कुल।
तो इससे मुराद ही ये कि ईद उल फितर हो या ईद उल अज़हा हो, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, गुनाह बख्शे जा रहे हैं, ख़ताएँ बख्शी जा रही हैं। तो मोमिन का इजहार खुशी में अगर वो अपना माल वो अगर लुटाता है, लेकिन माल से मुराद ये कि नहीं कि वो उस माल को इस तरह बहाए कि वो खुद कंगला हो जाना औज़ुबिल्लाह, लेकिन खुशी में कुछ वो अगर किसी को अता करता है, इनाम देता है, तोहफ़ा देता है, तो इस्लाम ने इनाम देना या तोहफ़ा देना इसको जायज़ करार दिया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनाम और तोहफ़ा दिया करते थे। अच्छा, ईदी का जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से शुरू हुआ? मतलब ये जो निकला है हम तो बचपन से बड़े सग़ीर में मैंने जो इस बारे में जो इल्म है कि बड़े सग़ीर के अंदर हमारे सूफिया हमारे इस्लाफ ऐसा करते थे कि बच्चों में इनाम तोहफ़ा बांटा करते थे। अब ये तोहफ़े की शक्ल है जिसे कह लें कि चाहे पैसा हो, चाहे मिठाई हो, चाहे आप कह लें खिलौने हो, तो मुख्तलिफ। अब इसमें ये नहीं मतदाद के लेने वाला इसको नाज़ुबिल्लाह कोई हदिया सदका और खैरात समझे, बल्कि खुशी से वो ले रहा हो। उसमें यह भी होता है कि एक मुख्तस की जाए रकम 5 रुपये। मुझे याद है मेरे मामू ने 2 रुपये से शुरू किया था, आखिर में आगे शायद 10 या 15 रुपये हुए थे, तो उसमें ये मुख्तस भी नहीं किया जाता। तो जो खुशी से कोई दे, बड़ा दे, छोटा दे। एक और बात कहूँगा, मुझे बहन ने कही ना कि हमें इस मरतबा बच्चों को नहीं, जैसे आपने कहा भाई बड़ों को नहीं देनी चाहिए, इस मरतबा बड़ों को भी दे, लाजमी दे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो हालात और वाक़यात हैं इसमें उनको ज़रूरत भी है, और आप ईदी के तौर पर देंगे तो उनके नफ्स के अंदर भी कोई कजी नहीं आएगी। लेकिन जो आपने बात कही कि ईदी की शरई मसाइल क्या हैं, तो ये तोहफ़ा है, और तोहफ़े को चाहे पैसे की शक्ल में दें, तोहफ़े को चाहे आप किसी खिलौने या किसी और शक्ल में दें, दोनों तरीके से जायज़ है। अच्छा, ये एक चीज़ और क्लियर कीजिएगा कि जैसे कुछ लोगों के रोज़े रह जाते हैं, क़ज़ा जिनको हम कहते हैं हो जाते हैं, तो वो कहते हैं कि ईद के दिन रोज़ा नहीं रख सकते ना? बिल्कुल नहीं रख सकते, याद रखिएगा। हाँ बिल्कुल, ख़ासकर पहले दिन ईद उल फितर के पहले दिन और ईद उल अज़हा के तीनों दिन जो 4 दिन जो होते हैं, 4 दिन रोज़ा नहीं, 5 दिन के लिए मना फरमाया, हराम करार दिया गया है, याद रखिए। जी, और कि अभी तो ईद का पहला दिन और बाकी जो ईद उल अज़हा आती है, कुर्बानी आती है, उसके 4 दिन आज़मी तौर पर मना फरमाया कि उस दिन आप रोज़े नहीं रखेंगे। क्यों रखेंगे? आपकी खुशियाँ होती हैं, आप सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो ख़ास तौर पर ईद उल अज़हा और ईद उल फितर का जो पहला दिन होता है उसमें आप बिल्कुल रोज़ा नहीं रखेंगे। इस्लाम ने सख्ती तौर पर मना फरमाया। रोज़ा अपनी इबादत है, लेकिन ये खुशी का दिन है और खुशी आप मनाएं। और हदीस में यहाँ तक आया कि इसके बाद आप रोज़े रखते हैं 6 जो रोज़े रखते हैं, अल्लाह ताला पूरे साल का आपको सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सना, कोई आपका मैसेज देखने वालों के लिए ज़ाहिर हो सकता है ईद उल फितर का दिन हो अगला, कोई मैसेज आपका, कोई पैगाम? मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि अभी हम लोग सब लोग घर पे ही हैं और हमें इस तरह लग रहा है कि जैसे कि पता नहीं क्या मुसीबत है, हम घर में क्या क्यों बैठे हैं। तो आप इसको अपॉर्चुनिटी बनाइए। आप घर में बैठ के आप छोटे आप यूट्यूब चैनल खोल लीजिए, आप बहुत अर्न कर सकते हैं। स्पेशली लेडीज़ अपना कुकिंग चैनल खोल सकती हैं, और IT स्पेशलिस्ट स्पेशली जो वो लोग हैं, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन जॉब्स आजकल ऑफर हो रही हैं, वो ज़रूर ये ज्वाइन करें। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, राशन बांटते हुए मैंने देखा हर किसी को हमने बांटा राशन। हम लोग ट्रांसजेंडर्स को क्यों मिस कर गए? क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनको राशन की ज़रूरत नहीं है? 3 लाख पॉपुलेशन है पाकिस्तान की ट्रांसजेंडर्स की, तो आप उनको भी ईदी लाजमी दीजिए। जैसे कल हम लोग निकलेंगे, हमें काफ़ी लोगों ने कॉन्टैक्ट भी किया है, ट्रांसजेंडर्स हैं वो लोग, तो मेरा यही कोशिश होगी कि सबसे पहले मैं उनको ईदी की खुशियाँ बांट दूँ। बिल्कुल। आपको कोई मैसेज? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी कि सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, जो बहुत ज़रूरी है। बच्चों को अगर बाहर लेके जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी हम लोग देख रहे हैं लोग मास्क नहीं वेयर कर रहे हैं, तो इसको मजाक मत लीजिए, ये बहुत सीरियस मैटर है। थोड़े दिन घर में रह जाएंगे तो कुछ नहीं जाएगा। वही सना वाली बात कि अपने दिन को ऐसा बनाइए, बच्चों के साथ यादगार बनाइए दिन। ये बहुत कम टाइम मिलता है जब दोनों पेरेंट्स घर में हों, बच्चों को 24 आवर्स टाइम दें। तो ये वो वक्त है जिसमें बहुत अच्छा हम लोग, मैं अपनी बात करूं तो बहुत अच्छा रमज़ान हम लोग ने गुजारा। टोटली पूरा वक्त घर में थे, हस्बैंड और मैं भी, तो बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाई। ईद पे भी हमने प्लान आउट किया हुआ है कि बेटा आप स्वीट डिश बनाओगी या आप इस तरीके से उसको सेलिब्रेट करोगी। तो इसी तरीके से मेंटेन रखिए सोशल डिस्टेंसिंग। अल्लाह ताला ने चाहा तो वबा है इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। उसका टाइम कम है, लेकिन आप बिल्कुल जुमला कहना चाहूँगा, लोग ये समझते हैं कि ईद पर गला मिलना अगर ना मिले तो गुनाह हो जाएगा। याद रखिएगा, मिलना सवाब है, ना मिले तो कोई गुनाह नहीं है। तो अगर ये अभी हालात आपके कि अगर आप बीमार हो जाएंगे तो अब ना मिले तब भी आपकी ईद अदा हो जाएगी, आपको गुनाह नहीं मिलेगा। बिल्कुल जी, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और ये जो वबा है ये भी जल्दी ख़त्म हो। अगर कल जैसे ईद उल फितर हो जाती है तो मेरी जानिब से, मेरी टीम की जानिब से आप सबको ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो। और मुफ्ती साहब ने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेस कर दिया कि गले मिलना इस वक्त में ज़रूरी नहीं है, आपकी ईद वैसे भी हो जाएगी। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।